क्या आपने भी सुना है बागेश्वर धाम की सच्चाई के बारे में, जिसमें महाराज भक्तों की बातों को बिना सुने उसका समाधान दे देते हैं? क्या आप बागेश्वर धाम की सच्चाई से वाकिफ हैं, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा सका है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, जो यहाँ के मुख्य संतों को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो यहाँ आने वाले हर भक्त के मन की बात को उनके कहे जाने से पहले जान लेते हैं। भक्तों का मानना है कि ये दैविक शक्ति उन्हें ईश्वर से प्राप्त होती है। बागेश्वर धाम में भक्त अपनी समस्याओं की अर्जी लेकर आते हैं, जिसका वो निवारण चाहते हैं, और भक्त अपनी ये परेशानी मंच पर बैठे बाबा जी से कहते हैं, जो उनकी समस्या सुने बगैर ही एक पर्ची में सब कुछ लिख देते हैं और इस समस्या का निवारण भी उसके जरिए ही करते हैं। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, पर ये सच है, जिन पर लोग भरोसा भी करते हैं और वो मानते हैं कि कोई दिव्य शक्ति है जो उनकी मदद करता है। पर्ची पर लिखी सारी बातें सच होती हैं। हालांकि इस रहस्य को सुलझाने में कई तकनीक नाकामयाब साबित हो गई है। कई लोगों ने इसकी वास्तविकता की जांच करनी चाहिए, लेकिन वे सभी इस बात का पता लगाने में नाकामयाब रहे कि आखिर बिना किसी तकनीकी के मन की बात को जान पाना कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यही रहस्य बागेश्वर धाम को लोकप्रिय बनाती है। वैसे तो बागेश्वर धाम के रहस्य को समझ पाना असंभव है, लेकिन इस मंदिर की सच्चाई वही समझ पाते हैं जो यहाँ आते हैं। बागेश्वर धाम से जुड़े कई रहस्य और सच्चाई अक्सर चर्चा के विषय बने होते हैं, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा सका है। बागेश्वर धाम की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, बागेश्वर धाम का वजूद। बागेश्वर धाम को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ के मंदिर सदियों से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनके निर्माण और इनके बनने की प्रक्रिया के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बागेश्वर धाम में मौजूद संत लंबे समय से इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। हालांकि कुछ जानकारियों से ये भी पता चला है कि ग्राम गढ़ा के लोगों ने 1986 में इस मंदिर की नींव रखी थी, और इसके बाद भगवान दास महाराज के नाम से जाने जाने वाले बाबा सेतुलाल जी महाराज ने 1987 में बागेश्वर धाम का निर्माण कराया था। लेकिन इसके बावजूद आज तक इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया है कि क्या मंदिर के निर्माण की बातें ये सच हैं, या कब से इस मंदिर का असली वजूद सामने आया है। नंबर 2, 500 साल पुराना शिवलिंग और बालाजी की मूर्ति। इस मंदिर के रहस्यों में एक और रहस्य ये भी शामिल है कि बागेश्वर धाम में 500 सालों से भी पुराना एक शिवलिंग मौजूद है, और इस धाम के मुख्य केंद्र पर हनुमान जी का मंदिर है, जिसे बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी की मूर्ति इस मंदिर की रक्षा करते हैं। इस धाम के आसपास के क्षेत्र में कई संकट आए, लेकिन इस मंदिर को कोई भी संकट छू नहीं पाया, और ये मंदिर सालों से जैसे का तैसा खड़ा है। नंबर 3, 3 समाधियां। बागेश्वर धाम को जो खूबसूरत बनाते हैं वे हैं यहाँ के 3 संतों की समाधियां, जो यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। मंदिर के परिसर में जो 3 समाधियां मौजूद हैं वो यहाँ के पूर्व मुख्य संतों की हैं। माना जाता है कि ये सभी शक्तियां इस धाम की रक्षा करते हैं और यहाँ आने वाले हर भक्तों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। इस मंदिर की ख्याति इतनी ज्यादा है कि इस मंदिर का दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग हजारों की संख्या में रोज आया करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त फरियाद करते हैं और अपनी परेशानियों का समाधान भी पाते हैं। नंबर 4, अर्जी देने की परंपरा। बागेश्वर धाम की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि भक्तों को उनके सवालों के जवाब या समस्याओं के निवारण बिना बोले मिल जाते हैं। बस यहाँ भक्तों को अपनी अर्जी देनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ के महाराज पहले ही बता देते हैं। इसके बाद उसका क्या निवारण हो सकता है, इस बारे में वे एक पर्ची में लिखकर भक्तों को दे देते हैं। इस बात का अंदाजा तो आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है कि आखिर भक्तों की बातों को बिना सुने उसे जान जाना और उसका निवारण भी बता देना कैसे संभव है। स्वयं महाराज जी कहते हैं कि ऐसा कर पाने की वजह परिसर की दिव्य शक्ति है, जो उनकी मदद करती हैं। बागेश्वर धाम में अपने दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर यहाँ के संत आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं।
यहाँ सिर्फ मन की शांति के लिए ही नहीं बल्कि भक्त अपने आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्याओं से संबंधित हर समस्याओं का समाधान कराने पहुँचते हैं। नंबर 5, बागेश्वर धाम में मिलने वाले दान से गरीब कन्याओं का कन्यादान। वैसे तो और भी कई खासियत है, लेकिन ये सबसे अनोखा है क्योंकि दान में मिलने वाले ज्यादातर पैसे यहाँ पर गरीब कन्याओं के विवाह में दे दिए जाते हैं। इसके अलावा बाकी पैसों का इस्तेमाल मंदिर परिसर के रख रखाव और सुविधाओं में खर्च किए जाते हैं। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रहने और खाने पीने के लिए शुल्क नहीं देने पड़ते हैं, फिर चाहे वो अपनी मर्जी के मुताबिक कितने भी दिन यहाँ ठहरें। बागेश्वर धाम में हर रोज निःशुल्क ही भंडारे की भी व्यवस्था कराई जाती है। इसके अलावा हर दिन कथा पाठ भी होता है ताकि श्रद्धालु भगवान की भक्ति में लीन रहें और उनकी आस्था भगवान के साथ हमेशा जुड़ी रहे। नंबर 6, भूत भवन। बागेश्वर धाम के मंदिर को भूत भवन भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि बड़े से बड़े भूत प्रेत से ग्रसित लोगों की समस्याओं का समाधान यहाँ तुरंत ही कुछ ही समय में हो जाता है। इस बात का भी पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है कि आखिर बागेश्वर धाम में ऐसा क्या है कि यदि किसी भूत प्रेत के चक्कर में पड़े व्यक्ति को एक बार बागेश्वर धाम में लाया जाता है तो भगवान बालाजी की कृपा से वो पूरा स्वस्थ और पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। नास्तिक से नास्तिक लोग जो भगवान पर जरा भी बिलीव नहीं करते, वे यहाँ आकर भगवान के भक्त बन जाते हैं। अब ये तो बागेश्वर धाम के बालाजी भगवान की कृपा ही है। नंबर 7, बागेश्वर धाम की कीर्ति। बागेश्वर धाम मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु जो सच्चे मन से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, बालाजी महाराज की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। ये भी कहा जाता है कि जो लोग यहाँ सच्चे मन से भगवान के दर्शन करने आते हैं, उनकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। जो व्यक्ति बागेश्वर धाम की भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं, वो किसी भी माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बागेश्वर धाम तक पहुँचने के लिए वायु, रेल और बस हर तरह की सेवाएं मौजूद हैं। ये धाम किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए सेवा प्रदान करता है। बागेश्वर धाम का दरबार हर श्रद्धालु के लिए खुला रहता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से बागेश्वर धाम रहस्यों से भरा पड़ा है और इसके बावजूद आज भी इसकी सच्चाई का कोई भी पता नहीं लग सका है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको बागेश्वर धाम की कौन सी सच्चाई अधिक पसंद आई। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग बागेश्वर धाम के सच्चाई से अवगत हो सकें। और जाते जाते अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।